नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तकों में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। और इसमें आज हमारी यह जो वीडियो है तो यह हमारी 16वीं वीडियो है, यानी भाग 16 है। और इसमें हम उत्तराखंड में जो प्रमुख बुग्याल हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एल्पाइन घास के मैदानों को यहाँ पर कहा जाता है, तो बुग्याल, पयार या मीडो या एल्पाइन पास्चर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो हमारे यहाँ एल्पाइन घास के जो मैदान होते हैं तो ये बुग्याल, पयार, मीडो, एल्पाइन पास्चर आदि नामों से उत्तराखंड में जाने जाते हैं। राज्य के प्रमुख बुग्याल मुख्यतः यहाँ पर घास के मैदान आप समझ सकते हैं। फूलों की घाटी औली, गुरशों, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदनी, हरकादून, केदार कांठा आदि यहाँ पर क्या है, प्रमुख यहाँ पर हमारे बुग्याल हैं उत्तराखंड में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो बुग्याल है हमारा तो वह है हमारा बेदनी बुग्याल, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल चमोली, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। भ्यूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की? तो फ्रैंक स्मिथ यहाँ पर फ्रैंक स्मिथ के द्वारा यहाँ पर फूलों की घाटी की खोज भी की जाती है। तो 1931 में फूलों की घाटी बुग्याल की खोज इनके द्वारा की जाती है। ये वहाँ पर जाते हैं, फिर इनकी जो किताब है वह पब्लिश होती है। उसके बाद यहाँ पर 1937-38 में फिर लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। जो यहाँ पर परंपरागत जो लोग रह रहे थे तो उनको तो जानकारी होगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देश दुनिया ने इस फूलों की घाटी के बारे में जाना मुख्यतः। नेक्स्ट है फूलों की घाटी का जो नाम है तो स्मैथ की किस पुस्तक के कारण पड़ा? तो यह थी द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी द वैली ऑफ फ्लावर्स नामक उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, जहाँ पर उनके द्वारा 500 प्रकार के फूलों के वर्णन का उल्लेख है कि मतलब इसमें 500 प्रकार से अधिक यहाँ पर फूल देखने को मिले। नेक्स्ट है फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है, तो यह जुलाई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक यहाँ पर फूलों का खिलने का जो मुख्यतः समय होता है। फूलों की घाटी की बर्बादी का खतरा बना हुआ पौधा जो तेजी से फैल रहा है, अमेला या नटग्रास, इसे पॉलीगोनम भी कहते हैं। तो यह जो अमेला या नटग्रास है तो यह काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर फैल रहा है, जिससे यहाँ पर जो अन्य पौधे हैं तो वह खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि चिनाब घाटी पैनखंडा चमोली में स्थित है, प्रदेश की द्वितीय फूलों की घाटी। तो यहाँ पर चिनाब घाटी पैनखंडा में यहाँ पर फूलों की घाटी की तरह यहाँ पर द्वितीय घाटी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है कि जोशीमठ के पास वह कौन सा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथीगोरी आदि पर्वतों से घिरा है और राज्य में स्कीइंग के लिए एशिया के सुंदरतम ढलानों से युक्त है, जिसे राज्य सरकार यहाँ पर स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, तो वह है औली। तो औली को यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर सुंदर से नंदा देवी, कामेट, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथीगोरी आदि पर्वतों से घिरा हुआ है और काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर खूबसूरत से दृश्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। किस बुग्याल से हिमालय का सबसे यहाँ पर हिमालय है तो हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो यह है बगजे बुग्याल, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो यहाँ हिमालय का यहाँ खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए भी प्रसिद्ध है? तो यह है बेदनी बुग्याल। तो बेदनी बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट है किस बुग्याल में शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यह है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। तो यहाँ पर भी शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट किस पर्वतारोही द्वारा दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया? तो वह चंद्रप्रभा एतवाल थे, जिनके द्वारा यहाँ पर दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर यहाँ पर लाया जाता है। नेक्स्ट है किस बुग्याल के पास भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती यहाँ निकलती है? तो यह है हरुंता, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चरथी बुग्याल स्थित है तो छिपला कोट के निकट पिथौरागढ़ में है चरथी बुग्याल। गुलाबी कांठा बुग्याल हनुमान चट्टी के पास उत्तरकाशी में। राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा या जिसे पारंपरिक वस्त्र हैं तो पहने जो चरवाए हैं उनको कहा जाता है। तो यानी जो ऊंचाई पर स्थित रहने वाले यहाँ पर जो पारंपरिक जो चरवाए हैं, जो डोरवा पहने होते हैं, जो उनके पारंपरिक वस्त्र होते हैं, तो उनको कहा जाता है यहाँ पर पालसी, बाल्च, बकरखाल या लोनिया।
तो इनको पालसी, वाल्च, बकरखाल या लोणे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ वनौषधियाँ हैं जो कि हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारी वाणी में दिए गए हैं। तो चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, जबकि हिमालय को कहा गया है। तो यहाँ पर चरक संहिता जो पुस्तक है, तो इसमें उत्तराखंड भू क्षेत्र को, हमारे उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, वनस्पतियों का बगीचा कहा गया है। और जबकि हिमालय को कहा गया है यहाँ पर हिमवान औषधि भूमि नाम। तो हिमवान औषधि भूमि नाम यहाँ पर हिमालय के लिए, और वानस्पतिक बगीचा यहाँ पर उत्तराखंड के लिए यहाँ पर चरक संहिता में प्रयोग किया गया है। राज्य में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो लगभग 500 से ऊपर यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं जो कि औषधीय प्रकार के होते हैं। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई? तो वह था बेलाडोना। तो बेलाडोना की खेती यहाँ पर सर्वप्रथम शुरू की गई। वर्तमान में राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की जाती है, जिसमें अफीम, कुटकी, पायरेथियम, जेरेनियम, ब्राली, सतावर, तुलसी, जटोफा आदि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों पौधों की खेती की जाती है। राज्य द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियाँ, जिसमें झूला, मकुआ, छड़ीला, उमेश, कुटकी, चिरौता, सर्पगंधा, लेमंडर, खार, अतीस, कलाहरी, जटामासी, वन ककड़ी तो आदि यहाँ पर राज्य द्वारा निर्यात किए जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियाँ हैं। नेक्स्ट है जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया। तो ये 1972 में शुरू किया गया था सर्वप्रथम। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा यहाँ पर जड़ी बूटियों का जो संग्रहण कार्य है 1972 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद यहाँ पर जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज जो सहकारी संघ हैं, तो उनकी स्थापना 1980 में की गई। तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर जो वर्ष है ध्यान रखना है, सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य 1972 में, और भेषज सहकारी जिलेवार यहाँ पर भेषज सहकारी संघ 1980 में बनाए गए। मोहनरी व देघाट, अल्मोड़ा, जैरीखाल, पौड़ी, जोशीमठ में स्थापित किया गया जड़ी बूटी क्लस्टर की स्थापना यहाँ पर की गई है। वन प्रबंधन अधिकार 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है, यानी बैन किया गया? तो 114 जड़ी बूटियों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। राज्य को घोषित किया गया, तो हर्बल स्टेट यहाँ पर राज्य को घोषित किया गया है। जड़ी बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके अलावा सगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई है। सेलाकुई, देहरादून में स्थापित किए गई है सगंध पादप केंद्र। इसके अलावा जड़ी बूटी के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है। तो यह है ऋषिकेश देहरादून में, टनकपुर चंपावत में और रामनगर नैनीताल में। तो जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है। और इसके अलावा हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है मुनिकीरेती ऋषिकेश में। हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं, जबकि फार्मासिटी सेलाकुई में, देहरादून में यहाँ पर 184 से अधिक उद्योग यहाँ पर जड़ी बूटियों से संबंधित हैं। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास अनुसंधान संस्थान HRDI स्थित है, तो यह गोपेश्वर में है। और साथ ही HRDI की स्थापना की बात करें हम, तो जड़ी बूटी विकास अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1989 यानी 1990 में की गई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। तो ये थे यहाँ पर हमारे बुग्याल और औषधियों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारी परीक्षावाणी पुस्तक में दिए गए हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।